अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो सहाबी रसूल हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे अपने दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके भाई आतिफ़ की रैंकिंग यूट्यूब में अच्छी हो सके। नीज़ हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाकर लेके आ सकें। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में लातादाद कुर्बानियाँ हुई, लेकिन कुछ कुर्बानियाँ ऐसी हुई कि जिनको आज भी याद रखा जाता है। उसी कुर्बानियों में एक कुर्बानी हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हयात पाक में एक शख्स मुसलमान कज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा कर बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिख बैठा। आपने उसके जवाब में उस कज़ाब का लक़ब दिया, यानी कि झूठा कहा। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि मेरा ये ख़त मुसलमान कज़ाब के पास कौन लेके जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसी महफ़िल में एक सहाबी रसूल बैठे हुए थे। मैं बताता चलूँ कि हबीब बिन ज़ैद जो कि फेरी लगाते थे, प्यारे दोस्तों, इनके 12 बच्चे थे और कुछ बच्चे तो शीर ख्वार थे, यानी बहुत छोटे थे, दूध पीने वाले। प्यारे दोस्तों, इनके मुंह में खजूर थी। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने खजूर को फेंकने की बजाय फ़ौरन अपने मुंह से कहा, या रसूल अल्लाह, ये ख़त मैं लेके जाऊंगा। इसी असना में सारी खजूर आपके मुंह से बाहर आ गई। तो सहाबी बैठे हुए थे, उनमें एक सहाबी ने कहा, ए बंदा खुदा, थोड़ा सब्र तो कर ले। इसके बाद हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया कि मैं अगर सब्र करता तो ये बाजी कोई और ले जाता। प्यारे दोस्तों, ख़त लेके जाने का मकसद ये था कि वापसी का रास्ता कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, हबीब बिन ज़ैद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर बनाकर मुसलमान कज़ाब के पास भेजा गया। आप जब घोड़े पर बैठे, नेज़ा हाथ में लिया और पैगाम अपने पास रखा, तो आप चौड़ी शाने से घोड़े पर सवार हुए। प्यारे दोस्तों, ऐसे सवार हुए जैसे कोई जनरल जा रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप मुसलमान कज़ाब के पास पहुँचे तो बादशाहों में ये था कि सवार या सफ़ीर का ख्याल किया जाता, लेकिन वो तो कज़ाब था, झूठा था। आपने कहा कि ये ले तेरे लिए पैगाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया है। मुसलमान ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसमें साफ लिखा था कि तू झूठा है, कज़ाब है। प्यारे दोस्तों, हबीब बिन ज़ैद ने कहा तू झूठा है। मुसलमान को मज़ीद गुस्सा आया, उसने कहा पकड़ लो इसको, और हबीब बिन ज़ैद के जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर दिए। हाथ काटा तो उसने कहा, अब बता, अगर तू मेरे बारे में कहेगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन फिर हबीब बिन ज़ैद ने कहा तू झूठा है, कज़ाब है। उसने आपका दूसरा शाना भी काट दिया, हत्ता कि वो जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने लग गया। आपने फिर भी यही कहा कि मेरे नबी ने तुझे कज़ाब कहा है, तो तू सबसे बड़ा झूठा और कज़ाब है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हबीब बिन ज़ैद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन आपने उसको उसके मुंह पर कहा कि तू झूठा है।
آپ نے حق کی بات بلند کی۔ پیارے دوستو، آپ کے بچے ابھی شیرخوار تھے لیکن آپ کو جنت کی طلب تھی، آپ جنت کے طالب تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ پیارے دوستو، جب حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب بن زید کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے، جو کہ خلیفہ اول تھے، انہوں نے یہ مشن خالد بن ولید کے سپرد کیا اور جنگ یمامہ میں مسلمہ قذاب کو واسع جہنم کیا۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔